उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें बुलंदशहर की नर्मदा सिंह ने भी टॉप 10 में जगह बनाई। नर्मदा सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के बुलंदशहर की 24 साल की नर्मदा सिंह ने प्रदेश में तीसरा स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि नर्मदा सिंह ने पहले ही कोशिश में सफलता हासिल की है। नर्मदा ने जेपी विद्या मंदिर विद्यालय से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। साथ ही 2015 में सीबीएसई से टॉपर भी रही है। नर्मदा की कामयाबी से न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे जिले में जश्न का माहौल है। यूपी के लखनऊ में बूथ कमेटियों के गठन के लिए सपा लोकसभा प्रभारी का नाम घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभारी बनाया है, जिसमें बता दें कि धोरहरा सीट पर नरेंद्र वर्मा, आबिद रजा, राजेश यादव का नाम घोषित किया गया है और साथ ही शाहजहांपुर सीट, महाराजगंज, कुशीन आंवला सीट पर भी प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो बूथ कमेटियों के गठन के लिए प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नए प्रभारी जो है उनको नियुक्त किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। बूथ कमेटियों के गठन के लिए अब प्रभारियों के नामों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवरब्रिज और सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। इस परियोजनाओं के धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम जिले में ढांचागत तंत्र को विस्तार मिला है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज आने वाले समय में हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेस वे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही गुरुग्राम झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर को जिला अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि वीर यादव के खिलाफ पहले ही 22 साल में 28 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि सपा का यही चरित्र है और यही चेहरा है। तो समाजवादी पार्टी ने शुरुआत से लेकर अभी तक माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का ही साथ दिया है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो सपा ने हिस्ट्री शीटर को जिला अध्यक्ष बना दिया है। वीर यादव है ये और इनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं 28 मुकदमे दर्ज हैं और सपा का यही चरित्र और यही चेहरा है, ये कहना है सौरभ मिश्रा का। तो बीजेपी ने इस बात को लेकर अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा निशाना साधा, क्योंकि जिसको जिला अध्यक्ष बनाया गया है वीर यादव, उनके खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के टोहरा में सीएम फ्लाइंग और दिल्ली से एनसीईआरटी टीम ने किताबों की दुकानों पर छापेमारी की। बता दें कि किताबों की दुकानों पर नकली एनसीईआरटी की किताबें बिकने लगी थी। सूचना के बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद बुक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और कई लोग दुकान बंद करके फरार हो गए। वहीं एनसीईआरटी विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि कई दिनों से उन्हें सूचना मिल रही थी कि किताबों की दुकानों पर एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही हैं, आम लोगों को ठगा जा रहा है। तभी सूचना के आधार पर प्रशासन ने छापेमारी कर कार्रवाई की। हिमाचल प्रदेश की मंडी में मिलेट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए मल्टी यूटिलिटी मशीन लगने जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र मिलेट्स की पैदावार और संरक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। मिलेट्स को लेकर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बेहतरीन काम कर रहा है। तो मंडी में अब मल्टी यूटिलिटी मशीन जो है वो लगने जा रही है। हिमाचल प्रदेश का इलाका है ये मंडी और 2023 को दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया और अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए मशीनें यहां पर लगाई जा रही हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताने के इंडिगो फ्लाइट में एक और कांड हुआ है। जी हां, नशे में धुत पैसेंजर ने एक बार फिर से बवाल किया। पैसेंजर ने इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की और नशे में धुत पैसेंजर को सीआईएसएफ को सौंपा गया। फिलहाल तो इंडिगो फ्लाइट में एक और कांड सामने आया है और इस कांड के तहत आपको बताने कि एक शख्स फिर से शराब के नशे में अंदर फ्लाइट में एंट्री करता है। नशे में धुत था ये पैसेंजर, जिसने जमकर बवाल काटा। न सिर्फ बवाल काटा बल्कि इस शख्स ने, इस पैसेंजर ने इमरजेंसी डोर को खोलने की भी कोशिश की। तो जब इसकी हरकतें ज्यादा बढ़ी तो फिर उसके बाद नशे में धुत पैसेंजर को सीआईएसएफ को सौंपा गया है। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो फ्लाइट लगातार चर्चा में बनी हुई है के बाद एक कांड उसमें हो रहे हैं और अब एक और कांड इंडिगो फ्लाइट में हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से नशे में धुत एक पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ता है और नशे में धुत पैसेंजर जमकर इस फ्लाइट में बवाल भी करता है। और आपको बताने कि वो नशे में इतना धुत था पैसेंजर कि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा था, क्योंकि वो इमरजेंसी डोर को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था। और जब इसका हंगामा ज्यादा बढ़ा तो नशे में धुत पैसेंजर को सीआईएसएफ को सौंपा गया इंडिगो की तरफ से। तो इंडिगो फ्लाइट में एक और कांड जो है वो हुआ है। आपको बताने कि इस बार फिर से एक पैसेंजर जो था वो नशे की हालत में एंट्री करता है फ्लाइट के अंदर और नशे में धुत पैसेंजर जो है उसके बाद जमकर बवाल काटता है। यहाँ पर यात्रियों को परेशान करता है, न सिर्फ परेशान करता है बल्कि आपको बताने कि बवाल करते हुए इमरजेंसी डोर जो था उसको भी खोलने की कोशिश वो करता है। तो इंडिगो फ्लाइट में एक और कांड की ये खबर सामने आई है। एक बार फिर से नशे में धुत पैसेंजर ने जमकर बवाल किया है। दिल्ली में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। यहां उन्होंने डाक टिकट जारी किया और वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विदेशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब हमारे ही देश के कुछ लोग विदेश जाकर हमारी ही छवि खराब करते हैं तो दुख होता है। विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हो, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।